तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंस वानी क्लासेस में। तो आज हम एक नए प्रश्नावली 1.3 को लेकर आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले लेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यदि √5 परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में बराबर होना चाहिए। तो √5 बराबर P/Q। तो यहाँ हम लिख देंगे सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य मतलब क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर 15/21 कर दिए, 3 × 5 3 × 7। ये देखिए ये दोनों आपस में सहभाज्य हैं, क्योंकि इन दोनों में ये 3 कॉमन मिल रहा है। तो इसमें P/Q में जो भी गुणज के रूप में होगा वो सहभाज्य, मतलब कि इन दोनों में कोई भी कॉमन संख्या नहीं मिलेगी। तो हम बोथ साइड से स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर P/Q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर √5 का होल स्क्वायर होगा तो 5 P²/Q²। तो यहाँ पर हो जाएगा 5Q² बराबर P²। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे देखिए P² 5 से विभाज्य है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 21 है, तो 3 × 7 × 7। तो चूंकि यहाँ पर ये जो संख्या है 21 से भी विभाज्य है, और 7 जो 21 को विभाज्य कर देगा। ये दोनों संख्याएं 21 को विभाज्य करेंगे, तो 3 से भी, यहाँ पर जो P² है वो 5 से विभाज्य है, तो 5 भी P भी 5 से विभाज्य होगा। अब हम मान लेते हैं कोई पूर्णांक C। C है, तो यहाँ पर 5C, चूँकि यहाँ पर √5 को हम सिद्ध कर रहे हैं तो यहाँ पर 5C हो जाएगा। तो हम जो 5C है तो P बराबर हो जाएगा 5C। तो हम P बराबर 5C को P के स्थान पर रखते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे 5Q² बराबर 5C का होल स्क्वायर। 5Q² बराबर 25C का स्क्वायर। 5 से यहाँ कट जाएगा, 5 × 25 Q² बराबर 5C²। अब हम इधर देख लेते हैं, Q बराबर 5C²। तो Q² 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि यहाँ भी ऐसे था 5Q², तो P² 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पर Q² 5 से विभाज्य होगा। तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। मान लीजिए कोई भी संख्या, जैसे देख लीजिए यहाँ पर 2 है, 2 ही ले लीजिए, 2 से विभाज्य है। यदि हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, ये भी तो 2 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार जैसे Q² 5 से विभाज्य है, तो उसी प्रकार Q भी 5 से विभाज्य होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर P भी 5 से विभाज्य हो गया,
और यहाँ पर क्यू भी 5 से विभाज्य हो गया। तो हम चूँकि माने थे कि सहभाज्य नहीं है, आपस में भाज्य नहीं है, आपस में जो इन दोनों में कॉमन नहीं मिलना चाहिए, तो यहाँ पर 5 दोनों में कॉमन मिल गया। तो हमारी चूँकि दोनों संख्याएं, चूँकि ये आपस में सहभाज्य हैं, सहभाज्य हैं और हमारी अवधारणा इसके विपरीत है। हमारी अवधारणा जो है, मतलब हम जो माने थे इसके विपरीत है। तो हमारी अवधारणा क्या थी? हम यह माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी अवधारणा की विपरीत है। तो हमारी अवधारणा गलत हो गई, इससे हमारी अवधारणा गलत हो गई। अवधारणा गलत है। अतः हम माने थे परिमेय है, अतः जब हमारी अवधारणा गलत हो गई, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यदि आप ऐसे ही विस्तार पूर्वक सही ढंग से लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं, 3 + 2 √5 मान लेते हैं, माना एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो यदि ये परिमेय संख्या है तो ये आपस में विभाज्य P/Q के रूप में होंगे। 3 + 2 √5 P/Q के रूप में, वही सहभाज्य नहीं। तो यहाँ पर हम 2 √5 P/Q, इधर ये प्लस के रूप में, उधर चला जाएगा माइनस में। यहाँ पर 3 √5 P-3Q बटे 2Q। P-3Q यहाँ पर जो हमें LCM ले चुके हैं, यहाँ से ये यहाँ पर गुणे के रूप में था, यहाँ पर आ गया भाग के रूप में। तो P3 और Q एक पूर्णांक है, अतः ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। P3 और Q एक पूर्णांक है, अतः ये परिमेय संख्या है। तो √5 के बराबर है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो √5 के बराबर है, तो अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगा। परंतु क्योंकि हम जानते हैं कि √5 वास्तविकता में एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। परिमेय संख्या के बराबर
नहीं हो सकता। इस प्रकार हमारी अवधारणा गलत है। अवधारणा जो हम माने थे, हमारी अवधारणा गलत है। तो हम चूँकि क्या माने थे कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो हम मान लिए थे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो अभी हमारी अवधारणा जो गलत हो चुकी है, तो 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 + 2 अंडर रूट 5 P/Q के रूप में सहभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर हम इससे यहाँ पर पक्षांतर किए, ये इधर प्लस के रूप में है, इधर गया माइनस के रूप में हो गया। 2 + अंडर रूट 5 ऐसे उतार लिए, 3P/Q -3। तो यहाँ पर हम LCM ले लिए, एक था तो यहाँ पर क्यू अगर LCM लिए तो P - 3Q यहाँ पर गुणा हो गया। यहाँ पर जो गुणे के रूप में था तो यहाँ पर भाग के रूप में आ गया। तो अंडर रूट 5 यहाँ पर, और P3Q एक पूर्णांक है, अतः ये एक परिमेय संख्या होगा। अतः अंडर रूट 5 भी एक चूँकि ये दोनों बराबर हैं, ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है वास्तविकता में। यहाँ पर हम लिख देंगे वास्तविकता में अपरिमेय संख्या है। अतः अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। इस प्रकार हमारी अवधारणा जो हम माने थे वो गलत है। हम क्या माने थे कि ये एक परिमेय संख्या है, अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। हमारा तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हमारा पहला जो ये क्वेश्चन है, 1/√2, हमें इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 1/√2 अगर एक परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में हो सकता है, वे बराबर होगा, सहभाज्य नहीं है। तो हम तीन गुणा करते हैं, तो यहाँ पर Q√2P, तो यहाँ पर Q, ये जो P है इधर आएगा, इधर गुणे के रूप में भाग के रूप में आ जाएगा, √2 QP एक पूर्णांक है, तो एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो जो ये परिमेय संख्या है √2 के बराबर है, जो परिमेय संख्या हो गया है √2 के बराबर है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, 2 भी, ठीक है, एक परिमेय संख्या होगा। थैंक यू। परंतु क्योंकि हम जानते हैं कि √2 वास्तविकता में परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकता। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती।
बराबर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अतः अतः हमारी यह धारणा गलत है। अब हमने क्या माना था, हमारी जो अवधारणा थी वो थी कि हम एक अंडर 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब हमारी अवधारणा गलत हो गई तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। चूँकि ये हिंदी लिखना बहुत ही अनिवार्य होता है, इतना ये सवाल है हिंदी देखिए बड़ा। हम मान लेते हैं, जैसे फिर से हम देख लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 यदि एक परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में हो सकता है, Q के P/Q के बराबर होगा, तो सभाज्य नहीं है। तो हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो तिर्यक गुणा Q में 1 का गुणा तो Q, यहाँ पर √2 P का गुणा तो √2P। तो यहाँ पर जो P है वो गुणे के रूप में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो Q/P बराबर √2। तो Q और P एक पूर्णांक है तो एक परिमेय संख्या होगा, तो √2 इसके बराबर है। क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो √2 इसके बराबर है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। परंतु वास्तविकता में √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकते। अतः जो हमारी अवधारणा है वो गलत है। तो हमारी जो अवधारणा थी कि हम परिमेय संख्या माने थे तो वो गलत हो गई, तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये हमारी तीसरे सवाल की दूसरा है। 7/5 हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि 7/5 एक परिमेय संख्या है तो वो P/Q के रूप में हो सकती है, P/Q के रूप के बराबर हो सकती है। तो हाँ, 7/5 बराबर P/Q, तो सहभाज्य नहीं है, मतलब आपस में भाज्य नहीं है। तो हम तिर्यक गुणा करते हैं √5, तो यहाँ पर ये गुणे के रूप में है तो इधर आएगा, हर में गुणा होगा, तिर्यक गुणा। तो हम इसको P को नहीं ले जाएंगे, P बटा यहाँ पर ये गुणे के रूप में भाग में आ जाएगा 7Q। तो अब हम लिखेंगे PQ7 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तो एक परिमेय संख्या होंगे, एक परिमेय संख्या तो √5 इसके बराबर है। यदि ये परिमेय संख्या है, अगर √5 इसके बराबर है तो ये भी परिमेय होगा, तो √5 एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। √5 एक परिमेय संख्या होगा। परंतु हम जानते हैं वास्तविकता में √5, वास्तविकता में जो √5 है, वास्तविकता में √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती।
अतः हमारी अवधारणा गलत है। तो इस प्रकार जो 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम देख लेते हैं पुनः एक बार। 7√5 सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसके विपरीत मान लेंगे। तो 7√5 बराबर P/Q के रूप में हो सकता है, क्योंकि वो परिमेय संख्या माने हैं तो P/Q के रूप में बराबर होगा, सभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर 7√5 यहाँ पर ये गुणे के रूप में, यहाँ पर चला जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा P/7Q। P, Q और 7 एक पूर्णांक हैं तो परिमेय संख्या होंगी। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। यदि ये परिमेय संख्या है और इसके बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। परंतु वास्तविकता में हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकते। जो अपरिमेय संख्या होंगे वो कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकते। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः जो हम माने थे कि ये एक परिमेय संख्या है, हमारी ये अवधारणा गलत है। इस प्रकार 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।